Good morning, students. I hope you are safe at your home, right? Today we learn about safety really in this chapter, that one, safety and first aid. Now, why should we take or follow the safety rules? Because if we don't follow the safety rules, then we may occur with the accident and we may harm. That's why safety rules is very important. Now our first topic is safety from fires. First of all, we have to know that from where we get contact with the fire. First, gas stove, right? In the kitchen there is gas stove, right? gas stove से हम गैस स्टोव से हम फायर के कांटेक्ट में आ सकते हैं. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो फायर हो सकती है. फिर एंड अनदर थिंग इज़ मैच बॉक्स कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स. जो आपके क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनसे हम फायर के कांटेक्ट में आ सकते हैं. देन if the fire due to what should we have to avoid to fire from gas stoves. First of all, we have to आपने अपनी मम्मा को देखा होगा कि रात को सोते समय या फिर दोपहर में जब भी यूज़ नहीं है गैस का, तो क्या करेंगे, वो रेगुलेटर ऑफ कर देते हैं, राइट. देन फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक every night or after uses of the gas stove, we have to off the regulator button, right. Then another thing in related to gas, it is that pipe, gas pipe जो हमारी होती है वो, if it is cracked or it is leakage is there, then we have to immediately change the gas pipe, right. Then after इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, व्हेनेवर कैसे हो सकता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, फॉर एग्जांपल कि कोई एक्सीडेंट से हो गया कि कोई स्विचेस टूटे हुए हैं या प्लग्स टूटे हुए हैं या रेगुलेटर्स टूटा हुआ है या फिर वायर ऐसे ही रखे हैं, तो उससे भी आप वायर क्रैक हो जाते हैं. ज़्यादा लंबा कोई अप्लायंसेस का वायर हो और मान लो कि क्रैक हो गया है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकती है. तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें क्या कर देना चाहिए कि सबसे पहले जो भी टूटे हुए वायर्स हैं उनको रिप्लेस करके न्यू डालने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को बुला के. सेकेंडली, जितने भी प्लग्स और स्विचेस हैं वो सारे जितने भी हैं वो भी हमें तुरंत चेंज कर देने चाहिए. थर्डली, डोंट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, switchboards and wires with the wet hand, because what happen if you touch now with wet hand, it may be it is easy to short circuit during wet hands, right. So during monsoon you also heard from someone and also on television that don't touch the switches with the wet hands. Understood. Then third one is the matchbox candle and फायर क्रैकर्स, जो अपने जो पटाखे होते हैं उससे. whenever you use or whenever these things when you use for candle lighting or firecrackers, the elder should be with you only, right. Then and then you have to do work with this matchsticks and candles and crackers, right. Secondly, don't wear nylon and any synthetic clothes, because what happen if you wear na, then it is also that लहराते हुए जो लंबे ऐसे नहीं होते कि बहुत दुपट्टा लंबा है या साड़ी लंबी है, तो वैसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जब भी हम फायर के साथ में काम कर रहे होते हैं तब. और जब नायलॉन और सिंथेटिक वाली चीज़ें होती हैं वो ईजीली कैच कर लेती है क्या, फायर को. सो ड्यूरिंग व्हेन यू वर्क विद दिस फायर्स ना, देन डोंट वियर नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स. नाउ मान लो कि हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और ही और शी के जो क्लोथ हैं उसमें फायर कैच हो गई, तो व्हाट शुड यू हैव टू डू. You have to
roll on the person with the blanket, so the contact with the oxygen it's cut it down. We know that oxygen is the responsible for burning. जब भी कुछ फायर होता है या बर्न होता है कुछ भी चीज़ तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. Why we cover the he or she or the person with blanket? To cut off the oxygen supply. तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी नहीं तो आग जो है फैलेगी नहीं और उसको रोल डाउन कर देंगे ज़मीन पर. ओके, देन ये तो चीज़ हो गई कि ये हो गया. लेकिन मान लो फायर हो गई, ज़्यादा हो गई तो क्या करोगे? इमीडिएटली कॉल 101. इट इज़ फायर स्टेशन नंबर, राइट. फायर स्टेशन का ये नंबर है, आपको तुरंत कॉल करनी. छोटी मोटी आग में नहीं, लेकिन बड़ी आग में आपको जो हमारे कंट्रोल से बाहर देख के ही ऐसे लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा आग फैल गई है, देन यू हैव टू कॉल 101. दैट इज़ द नंबर ऑफ फायर स्टेशन. सेकेंडली, मान लो कि कोई कोने में आग लगी है, फिर छोटी सी आग लगी है, तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 28 यू कैन सी द फायर एक्सटिंग्विशर इज़ given, the photo is given here. So this type of fire extinguisher is nowadays in a number of buildings it is there to control the fire. What happen? फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है जनरली कि वो ही कार्बन डाइऑक्साइड उस पर स्प्रे कर देता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वहीं पे फायर रह जाए. ओके, और उसको दूर करने में आसानी रहेगी. देन आफ्टर इफ द फायर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और द इलेक्ट्रिकल फायर इज देयर, शॉर्ट सर्किट से फायर हो गया तो क्या करेंगे? नेवर यूज़ वाटर, बिकॉज वाटर से वो और स्प्रेड होगा. तो वाटर उस पर हमें नहीं करना है स्प्रेड. देन अनदर, मान लो कि इन केस ऑफ पेट्रोलियम से अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसी बाल्टियाँ भरी हुई होती हैं. किसकी? मट्टी की बाल्टियाँ भरी हुई होती है ना. तो उसमें भी आपको पानी थ्रो नहीं करना है. जब भी मान लो पेट्रोल पंप के आसपास अगर फायर है तो उसमें भी हमें क्या नहीं करना है? पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी से आग और फैलेगी. क्योंकि ऑयल होता है, ये चीज़ हम घर पे भी कर सकते हैं कि एक ग्लास लो और उस पर 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डालो तो ऑयल क्या होगा? ऊपर फ्लोट करेगा. तो पेट्रोल इज़ वन टाइप ऑफ ऑयल ओनली. तो अगर जब ऐसा फायर होगा तो क्या होगा? वो अगर हम पानी डालेंगे तो फ्लोट होके ज़्यादा स्प्रेड होगी. सो डोंट यूज़ water in case of the fire, electric and petrol, right? We use mud or sand on the place of water. So this all about the safety rules from the fire, from the fire safety from the fires, right? Now our second topic is safety on road. We already know that some signboard are there on the side of the road, right? रोड के साइड में हमें इस तरह के कुछ बोर्ड्स दिखाई देते हैं. दिख रहे हैं आपको बुक में पेज नंबर 29 पे. तो ये जो भी साइन बोर्ड है उसको हमें फॉलो करना है. जैसे स्पीड ब्रेकर है तो उसमें हमें स्पीड कम कर देनी है. नो एंट्री है तो वहाँ जाना नहीं है. वन वे है तो एक ही तरफ हम जा सकते हैं. एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें अपनी स्पीड स्लो करनी चाहिए क्योंकि आगे स्कूल है. देन यू टर्न का ऐसे यू टर्न का करके फिर ऐसे क्रॉस किया हुआ होता है तो दैट मीन्स यू टर्न आपको नहीं करना है, वन वे है. देन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से ही हमें रोड क्रॉस करना है. फिर हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स के जो रूल्स हैं दैट रेड सेड स्टॉप, येलो सेड वेट एंड ग्रीन से गो, ये हमें फॉलो करना है. दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमें रनिंग जो व्हीकल है या जो मूविंग व्हीकल है उसमें से हमें उतरना भी नहीं है और चढ़ना भी नहीं है. थर्डली कि जो बस है तो बस में से हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हमें बाहर नहीं निकालना है.
ताकि एक्सीडेंट ना हो. So these are some rules we have to follow on the road. Understand students? In this video this much only. Thank you.